जय श्री कृष्ण। भगवत गीता में जहां एक तरफ विजय का शास्त्र बताया गया, उसी समय भगवान ने ऐसे भी कुछ मंत्र कह दिए जिससे आदमी पराजित हो जाता है। एक श्लोक में भगवान कहते हैं, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठोन्नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। पराजय का कारण बनने वाले कुछ लोग होते हैं और उन लोगों की व्याख्या यहां पर कही गई। अयुक्त का मतलब होता है जो असावधान रहते हैं, जो अपने जीवन में सावधानता नहीं बरतते। प्राकृत का मतलब होता है अशिक्षित, गंवार। स्तब्ध का मतलब होता है अकड़ वाला, जो हिलता ही नहीं, एक जगह बैठा रहता है। शठ का मतलब होता है जिद्दी। अनैष्कृतिका का मतलब होता है अपकार करने वाला। अलसह का मतलब होता है जो आलसी होता है। विषादी का मतलब होता है जो रोता ही रहता है, हर काम के लिए कारण बताते रहता है। और दीर्घसूत्री इसका मतलब है आज का काम कल पर धकेलने वाला, जो समय पे काम नहीं करता। ऐसे लोगों के कारण कार्य का विनाश हो जाता है। और इसलिए हमारे साथ जो लोग हो वो इस प्रकार के ना हो, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक सदु नाम का आदमी था जो बड़ा गंवार था। ना कभी कोई किताब पढ़ी, ना कभी विद्यालय गया, ना कॉलेज में गया, ना किसी को सुनने गया, ना कभी कोई ग्रंथ पढ़ा। कुछ भी काम होता था तो अपनी पत्नी से पहले पूछता था कि मुझे क्या करना चाहिए। निर्णय करना नहीं आता था। एक दिन उसका सरदर्द होने लगा। उसने अपने पत्नी से पूछा, मैं क्या करूं, मुझे बड़ा सरदर्द हो रहा है। पत्नी ने कहा, डॉक्टर के पास जाइए। उसने पूछा, गांव वाले डॉक्टर के पास जाऊं या शहर के? पत्नी ने कहा, यदि ज्यादा दर्द है तो आज जब बाजार के लिए आप शहर जाने ही वाले हैं तो वहीं दिखा लेना। जब सदु शहर में आया तो डॉक्टर के पास जाकर उसने डॉक्टर से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई कि मेरा बड़ा सरदर्द हो रहा है। डॉक्टर ने चिकित्सा की और फिर डॉक्टर ने 2 गोलियां लिख कर दी और कहा कि भोजन के समय ये 2 गोलियां खा लेना। सदु ने पूछा, डॉक्टर साहब, भोजन के समय का मतलब क्या है? भोजन से पहले, भोजन के बीच में या भोजन के बाद खाना है? डॉक्टर साहब ने समझाया, ये गोली भोजन से पहले खानी है और ये वाली बाद में खानी है। उसने कहा, डॉक्टर साहब, चबाकर खानी है, निगलनी है? डॉक्टर ने कहा, निगलनी है, पानी के साथ या दूध के साथ निगल लेना। सदु ने पूछा, साहब ऐसा नहीं, एक कुछ कहिए, पानी के साथ या दूध के साथ? उसने कहा, दूध के साथ पी लेना। इसने पूछा, साहब दूध किसका होना चाहिए, गाय का, भैंस का या बकरी का? डॉक्टर ने कहा, किसी का भी चलेगा, गाय का पी लो। कितना दूध होना चाहिए, कटोरी भर, गिलास भर या लोटा भर? डॉक्टर परेशान हो गए। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, कटोरी भर पी लेना। उसने कहा, डॉक्टर साहब बैठ के पीना है या खड़े खड़े पीना है? अब डॉक्टर बहुत ही परेशान हो गए। डॉक्टर ने कहा, बैठ कर पियो, लेकिन अब खड़े हो जाओ और मेरे 100 रुपए दो। सदु ने पूछा, साहब बंदे दूं या छुट्टे दूं? डॉक्टर इतने परेशान हो गए कि डॉक्टर ने अपना ही ड्रॉवर खोल के 50-50 की 2 नोटें सदु के हाथ में थमा दी और कह दिया, जाओ अब यहां से। डॉक्टर साहब, लेकिन आप मुझे क्यों पैसे दे रहे हैं? 50 रुपए की दवाई लेना, 50 रुपए की रिक्शा कर अपने घर निकल जाना। सदु बाहर आ गया, वो दोनों नोटों की तरफ देखता रह गया। थोड़ी देर बाद फिर अंदर गया और डॉक्टर से पूछने लगा कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इसमें से कौन सा 50 रुपया मैं दवाई वाले को दूं और कौन सा 50 रुपया मैं रिक्शा वाले को दूं, इतना बता दे। ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों का निर्णय नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो गंवार होते हैं, ऐसे लोग जो अशिक्षित होते हैं, ऐसे लोग जो विषादी, रोने वाले होते हैं और दीर्घसूत्री होते हैं, वो सारे लोग आगे नहीं बढ़ सकते, विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हम स्वयं या हमारे साथ काम करने वाले लोग किस प्रकार के हैं, यह देखना बड़ा आवश्यक होता है। जो आदमी उपकार का बदला अपकार से चुकाता हो, जो आदमी स्तब्ध हो, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना होगा। जो अयुक्त हो, जो विषादी हो,
ऐसे लोग आसपास होते जरूर है, उनसे प्रेम से बर्ताव करते रहे, लेकिन अपने काम की योजना में उन्हें साथ ना ले, आगे निकले उत्साही लोगों के साथ और विजय को प्राप्त करे। जय श्री कृष्ण।